तो कह तू ना प्यार है क्या तुमसे, दिल जो बेकरार है क्या खुद से ही पूछे ये सवाल अभी क्या तुमसे। क्या बात, ये मैन सुंदर भाई। भाई मैंने बहुत सारे लोग देखे कॉमेडी स्केच से लोग शुरू करते हैं। हाँ। किस किसने करा है वो? करा है? नहीं हम दोनों ड्रॉप आउट है बाजी। ड्रॉप आउट, अरे क्या बात है, ड्रॉप आउट क्लब गाइस। ओ नहीं 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 भाई मैं भी ड्रॉप आउट हूँ। हाँ भाई, पहला गाना कौन सा था? पहला गाना खून मेरे सर पर। खून मेरे सर पर। ठीक है, पहला गाना। मेरा जो पहला गाना था वो इनकम्प्लीट है, मैं कंप्लीट नहीं हुआ कभी, मैंने रिलीज भी नहीं किया कभी। रिलीज भी नहीं किया? हाँ जी, क्यों? वो भी आधी थी, अधूरी कहानी थी, तो गाना भी आधा ही रह गया। बट हाँ, मैंने अपने शुरू के लाइक 10-12 ट्रैक्स कंप्लीट ही नहीं करे, वो आधे आधे ही हैं, अभी भी आधे ही है। मैं उनको प्लान कर रहा हूँ कि कौन है? कंप्लीट करके रिलीज करूँगा। चलो इससे भी पीछे जाते हैं, मेरे को ये बताओ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप का वो वाला सीन कहाँ आता है? पैदा कहाँ पे हुए? ओके, पढ़ाई वढ़ाई कहाँ से हुई वो बताओ भाई, वो बताओ। तो अच्छा, मैं शिमला से हूँ और मैं पैदा हुआ हूँ रोडू में, एक जगह है हमारी, तो वहाँ पे। और मेरी स्कूलिंग हुई है शिमला से, DAV न्यू शिमला, और बस मस्ती कर रहे थे वहाँ पर फुल टाइम। मेरा बर्थ पानीपत से है, हरियाणा, और स्टार्ट से हम उदयपुर राजस्थान में, स्कूलिंग वगैरह मेरे राजस्थान में हुई। राजस्थान से हुई है जी। मेरे ख्याल से वो वीडियो पहली फटी थी वो भी राजस्थान जी से जी थी। जी जी हाँ, जी जी। क्रेजी क्रेजी। पहली ट्रिप कहाँ की थी? घर वालों के साथ होती है या तो फ्रेंड्स के साथ होती है? हाँ, फ्रेंड्स कौन के सी थी, घर वालों की थी फ्रेंड्स के साथ थी पहले? हम लोग हर साल कोशिश करते हैं उस जगह जाने की, और इस साल नहीं गए बट अब जाना है। एक जगह है चूड़धार, कहाँ पर है? ये है चौपाल, मतलब हिमाचल में ही है, शिमला में ही है। तो यहाँ पे मंदिर है भोलेनाथ का, ओके। वो ट्रैक करके जाना पड़ता है बहुत ऊपर। तो मैं और मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, हम हर साल एक बार जाते हैं वहाँ पे। पहली ट्रिप कौन सी भाई? भाई मेरे को तो याद भी नहीं आ रही है पहली ट्रिप कौन सी है। बचपन में हरिद्वार गया था फैमिली के साथ। हाँ, बॉर्न मेरे लिए यहीं सबसे पे? वो थी। तो क्या कहते हैं, राजस्थान के बाद यहाँ शिफ्ट हो गए थे दिल्ली? नहीं 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 नहीं, दिल्ली तो मैं पाजी अभी आया हूँ, अभी आए हो? कुछ महीनों से ही हूँ यहाँ क्या पे। बात है, घर वहीं है अभी भी, अभी मम्मी फैमिली सब वहीं रहते हैं। क्या बात है। दोस्तों के साथ जाते हो तो क्या मतलब डिफरेंस होता है ना, घर वालों के साथ जाते हो तो तमीज में रहना पड़ता है थोड़ा सा, नहीं। है ना, एथिक मॉरल्स याद आ जाते हैं। हाँ, वो आते तो है। आते तो नहीं है, जाता मैंने। हाँ, पर वही है, जाता नहीं हूँ मैं घर वालों के साथ अब ज़्यादा कहीं, रहता मतलब नहीं जाता हूँ, बट ज़्यादा ऐसे टाइम के लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि म्यूज़िक तो बाहर ही रहता हूँ। डिस्टिंक्ट हो गया थोड़ा सा। कभी कभी जाना होता है। पर मन नहीं करता ऐसे, अंदर से नहीं आता कि यार घर पे रहने का मन करता है, घर वालों के साथ बाहर जाने का मन नहीं करता, कहीं घर पे रहने का मन करता है उनके साथ। अरे हाँ, थोड़ा पीस मिलता है, सही है। राजस्थान है ना, घर में कौन कौन है? मम्मी, बड़ा भाई, छोटा भाई, भाभी, भतीजा, मैं। भाभी भतीजा, बड़ा भाई? अच्छा, बड़ा भाई कितना बड़ा भाई है? 7 साल बड़ा है मुझसे। सास। हाँ, मेरा बड़ा भाई नहीं, सचिन नाम है भाई का। सचिन नाम है। ही इज़ इन अंडरग्राउंड माइंस, जावर माइंस। ओह यस, क्रेजी वो भी अंडरग्राउंड रिप्रेजेंट करता है, मैं भी। अंडरग्राउंड वाले। क्रेजी भाई। मेरे को पता है बहुत चुल है ये जानने की, पहली ड्रंक स्टोरी क्या थी भाई? मुझे याद है। जब मदिरा सेवन किया पहली बार तो क्या हुआ था? वैम भाई शुरू करो। भाई क्या होगा, चुल में ज़्यादा पी ली, फिर बैक हुई। फिर एक बार तो संसार घूम के वापस आया, तब समझ में आ गया कि हाँ ये वो चीज़ है जो। तो किसके साथ पी थी, कहाँ पी थी वो? यार दोस्तों के साथ ही, कोई बर्थडे वगैरह वो थी तो यार अच्छा। दोस्तों ने पिलाती थी, तो फिर इसलिए मैं उसके बाद नहीं पीते? नहीं, इतना पीता ही नहीं, अरे पीता ही नहीं हूँ, यूँ समझ लो ठीक बस। है। मैं भी पीता नहीं हूँ, बट एक बार हो गया था मुझसे भी। हाँ, पर ट्राई तो करी हाँ, होती है मैं- यार दोस्त ट्राई करवा ही हाँ, देते हैं वही तो भाई। यार, हाँ। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही था, तो रात तो मुझे याद नहीं, बट सुबह मैं दूसरे कपड़ों में था। ओ भाई, कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं। क्या पिया था?
बहुत शर्मा के बोल इसकी। यहीं पे हुआ था। यहीं पे दिल्ली में ही? हाँ, एक सबसे तकड़ा इंसिडेंट जो मुझे अरे याद है। तेरे को पता है तेरा और मेरा एक दोस्त कॉमन है, हाँ, दिव्यांश। दिव्यांश। वो था? हम लोग मिले तो थे। हाँ उसी की तरह, हाँ हाँ। दिव्यांश। दिव्यांश वो था वहाँ पे? वो नहीं, वो नहीं थे, बट हम दोनों सेम कॉलेज में। कॉलेज की तो बहुत नोएडा स्टोरीज, हाँ ग्रेटर नोएडा स्टोरीज। ग्रेटर नोएडा तो फुल। ग्रेटर नोएडा स्टोरीज की बात करते हैं। क्या कैसे वहाँ पे जाना, कौन कौन मिला, कौन कौन अब तक है साथ में? सबसे पहले तो जब मैं अपने कॉलेज के लिए गया था ग्रेटर नोएडा, तो पहले तो अकेला ही था वहाँ पे, कोई था भी नहीं, किसी को जानता भी नहीं था। ऊपर से मैं हूँ भी हिमाचल से, वहाँ कोई था ही नहीं हिमाचल का। मेरे को समझ भी नहीं आता, तो धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगा, तो मैं अकेले ही था मैक्सिमम टाइम। बट फिर मेरे जो मेरे प्रोड्यूसर है अभी, विजन भाई, वो मेरे को वहाँ मिले थे। तो वो तो मस्त काम कर रहे थे ऑलरेडी, वो मेरे सीनियर थे। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो वो फाइनल ईयर में थे, तो फिर मैं उनके रूम पे गया था। फिर हमने पहला गाना स्टैटिक लव बनाया था वहाँ पे, फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में था, जो अभी रिलीज़ हुआ है कुछ टाइम पहले। तो वो अभी तक साथ है, तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई है ये सारी। उनके साथ मैं लोगों से मिला, मैं जय भाई से मिला, फिर मैं इनसे मिला, सबसे मिलता। तो वैम से मिला था तो क्या हुआ था, क्या सीन था वो हुआ था? स्टूडियो में मिले थे हम दोनों। भाई पहले से आ रखे थे स्टूडियो, तो जय भाई ने मुझे फ़ोन करके बोला कि भाई आजा, वैम भाई आ रखे हैं स्टूडियो, तो मिल लेते हैं। तो मेरे को काफ़ी था कि मैंने इनको देखा भी था साइफर में, क्योंकि मैं भी साइफर करता हूँ, तो रैपर है ना, तो मेरे को साइफर, शिमला साइफर। हाँ, तो मेरे को था कि मेरे को मिलना है इनसे ना एक बार, मस्त कुछ गाने वाने बनाएंगे साथ में। तो मैं आया, भाई से मिला, एकदम मसले से। अब ऐसा लगा कि ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर वाली फीलिंग है पहले दिन से। पहले मूवमेंट। सेकंड डे तो हम चले गए थे शिमला साथ में। हम पहले दिन मिले, सेकंड डे अब ट्रिप पे शिमला स्नैप मार लिया फुल। मैं बताता हूँ इसको थोड़ा सा। हुआ ये था कि मैं बहुत सारे स्टूडियोज़ में जैसे जाता रहता हूँ उदयपुर से, क्योंकि उदयपुर में हिप हॉप का इतना सीन नहीं है, तो मैं बाहर जाता रहता हूँ कभी कहीं कभी कहीं। तो जेके भाई के इधर आया था मैं, रेट्रो भाई के साथ काम की बातचीत थी, तो मेरे को बोले कि एक आर्टिस्ट है, वो मिलाना तुझसे, इसको बोले एक आर्टिस्ट है। हम दोनों को ऐसे करके एक जगह पे बिठाया और हम दोनों एक दूसरे के गाने सुन रहे हैं। और मेरे साथ मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब किसी का पहला गाना सिर्फ आधा चला है और मैं कह रहा हूँ मुझे ये गाना दे दे, मतलब क्योंकि इतनी डिटेलिंग, मुझे डिटेलिंग्स बहुत पसंद है यार, बंदे को टेक्सचर वगैरह और ये वो करके, तो इसके अंदर वो चीज़ वो दिख गई मेरे को। मैंने कहा ठीक है भाई। और जो ट्रिप का नहीं पूछ रहे थे आप, मैं पर्सनली घूमने के हिसाब से बाहर कभी स्कूल में भी नहीं गया, पिकनिक वगैरह और ये वो ग्रुप्स वगैरह के साथ मेरे को घूमना पसंद ही नहीं है। तो इसके साथ गया मैं शिमला, अगले ही दिन प्लान बन गया हमारा कि चलो शिमला। फिर 4 दिन इसके साथ फुल घूमा शिमला साइफर पे। सारे लड़के भाई इतने टैलेंटेड लड़के, सारे इकट्ठे होके यूं एक जगह पे, एक पहाड़ी पे, एक अबेंडेंड बिल्डिंग है। वहाँ पे मैंने पास्कल भी देखे। पास्कल नाम है ना? पास्कल, हाँ भाई है। पास्कल, रज़ाक, ये सारे पास्कल मेरा भाई है। पास्कल तेरा भाई है? हाँ, मतलब कज़न समझ लो। ओह कज़न भाई। क्रेजी भाई, वो क्रेजी बंदा है। He's 18। 18 जब वो रील पे था तब, जब वो गया था तब तो 17 का था, अरे भाई अब 18 का हुआ है। तो वो तो फाड़ देगा सीन बहुत जल्दी। क्रेजी। हाँ भाई क्या बोलते हो, 4 दिन वहाँ रहे फिर? 4 दिन रहे। 4 दिन हमने ना ऐसा कोई मतलब घूम में बस, क्योंकि मुझे पहाड़ और ये लंबे पेड़ और शिमला हिमाचल में पहली बार गया था, तो इसके साथ ही। तो फिर हमने फुल म्यूजिक की वाइब ली, पर गाना नहीं बनाया। चौथे दिन हम ऐसे स्टूडियो में बैठे रात को एक भाई के, और मैंने बीट को डाउनलोड कर रखी थी, लगाई, 1 घंटे में हमारा गाना कंप्लीट हो गया। बन गया पता नहीं कैसे, हवा में भाई यूं ही लिख रहे थे, रिकॉर्ड हो गया, पता नहीं पड़ा कुछ। 1 घंटे बाद जस्ट रियलाइज हो, ओ गाना हो गया। कब निकाल रहे हैं गाना? डल गया। क्या नाम है वो मेरी ईपी में है, नो मैच। नो मैच दोस्तों, जाके सुनना है नो मैच, ठीक है? और कमेंट्स करना है, 10 का ब्रंच आर्मी है यहाँ पे, ठीक है? ठीक है यार। आईपीएल देखते हो? आईपीएल शुरू होने वाला है। आईपीएल मैंने अभी देखा नहीं, मेरे को देखना था थोड़ा बिजी हो गया। आप देखते नहीं हो? क्या फॉलो करते हो? कोई स्पोर्ट्स फॉलो करते हो? मैं बाजी स्केच आर्टिस्ट था पहले, तो ज़्यादा मेरा फोकस आर्ट वाली चीज़ों पे ज़्यादा रहता है। कि अभी मैं ये वाले टेक्सचर्स देख रहा था, ये सब चीज़ों में थोड़ा, मैं पूरा बचपन स्केचिंग ही करी है, तो इसलिए स्पोर्ट्स मैं नहीं कहूँगा, उस वाली आर्ट फील्ड में ज़्यादा ध्यान है मेरा। क्रेजी जी। तभी टेक्सचर अच्छा लग गया आवाज़ का। नाइस। बट क्या लगता है इस बार आईपीएल का अवेयरनेस तो होगा ना थोड़ा बहुत? आरसीबी टीम में। आरसीबी भाई कौन जीतेगा?
भाई मुझे पता नहीं है कुछ मैं भी बचपन इसमें। से नहीं पता भाई। मैं बिल्कुल डिस्कनेक्ट हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मुझे नहीं पता। मेरा बचपन से The था। monk who sold Ferrari. अभी थोड़े दिनों पहले बस भाइयों के पास बैठता हूँ जब भी स्टूडियो में, भाई और वो सारे देखते ही हैं तो थोड़ा वो देख लेता हूँ। Crazy. ठीक है बुक्स वगैरह पढ़ते हो? बुक्स वगैरह तो बुक्स पढ़ते हो? वगैरह भी बहुत कम। बहुत कम। नहीं। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मेरे को आप रिकमेंडेशन दो यार, एक मूवी, एक गाना और एक रैप। और गाना कॉस्टिक या फिर जैसे बॉलीवुड वैसे में देना, और एक रैपर रिकमेंड करो जिसको सुनना चाहिए। ठीक है, सीसी वैसे से शुरू करते हैं भाई। एक मूवी, ओके एक गाना, मतलब रैप भी हो सकता है, और एक आर्टिस्ट रिकमेंड करना है। ठीक है, बताओ। देखो मैं ये कोई मतलब वैसे नहीं करूँगा, मैं अपना वो बता रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे पसंद है। हाँ हाँ भाई। रैपर मैं बोलूँगा जिससे मैंने बहुत सीखा है, वो है राकिम। रकीम, ओह राकिम द गॉड राकिम, है ना। तो भाई क्रेजी। और मूवी मेरी एक फेवरेट मूवी है, हिप हॉप मूवी। कौन सी All Eyes on movie Me? है? नहीं 8 Mile, नहीं, स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्पटन। Straight Outta Compton bro, क्रेजी। NWA, Niggas with Attitude। Niggas with Attitude। ये very easy। इजी। और बुक है एक, मैं पढ़ रहा हूँ उसको, उसका स्पेसिफिक नाम नहीं है बट वो फैज़ अहमद फैज़ की बुक है। अच्छा, उनकी गजलें और हाँ नज़में। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाँ बात जी। है, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। वैम भाई, क्या बताऊँ भाई। भाई बुक रिकमेंडेशन, बुक एक सॉन्ग रिकमेंडेशन और एक रैपर रिकमेंडेशन। बुक तो मैं क्या बताऊँ भाई। बुक ऑफ कोर्स भाई एक ही बुक है सबसे बेस्ट जो रिकमेंड करना चाहूँगा मैं, भगवत गीता। अरे सभी पढ़ो, जितने भी जीव हैं पृथ्वी पे सभी पढ़ो जो पढ़ सकता है। एग्जैक्टली। मूवी में अभी रिसेंटली एक मूवी देखी थी मैंने, ऑस्कर विनिंग है वो, द रेवेनेंट। अरे यार क्या प्यारी मूवी है। यूं था मैं बस यूं, जब वो भालू वाला सीन आया तो इसको क्यों नहीं मिलेगा ऑस्कर। भाई वो क्यों नहीं मिलेगा? वाली चीज़ है भाई, ये सब क्या बात है, बहुत सुंदर है। मच रिस्पेक्ट फॉर दैट मूवी। और गाना रैपर रैपर JID, एनी टाइम क्रेजी। JID। एनी क्यों टाइम। क्यों? भाई वो JID है वो। जनरल नहीं है, आ, जनरल नहीं है। आप कोई भी गाना सुनोगे ना, कोई जनरल फ्लो नहीं, कोई जनरल पॉकेट नहीं, कोई जनरल फ्लो नहीं, ठीक। ऑलवेज ठीक। बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होना, और लिरिक्सिज्म तो मतलब क्या बोलूँगा, लव्ड इट। यार एक ना क्वेश्चन बहुत आता है, मतलब मेरे से भी मेरे बहुत से दोस्त पूछते हैं। बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि यार मतलब शराब पी के या फिर किसी भी प्रकार का जो मतलब समझ रहे हो डिटॉक्सिफाई करके खुद को आर्ट क्रिएट करते हैं, और क्या कहते हैं, कहते हैं वो उस प्रोसेस में हेल्प करता है ना। जैसे बहुत सुना होगा पॉप कल्चर के अंदर बोलते हैं लोग, माल फूक के लिखता हूँ भाई मैं तो, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या आपका क्या ठीक है भाई, इम्पैक्ट करता है भाई राइटिंग पे और मतलब आर्ट के प्रोसेस में? नहीं यार ऑनेस्टली तो मतलब मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को कि भाई फूको और लिखो, ठीक है। जैसे जिसका मन करता है वैसे आपको लिखना चाहिए, वैसे ही आपको अपनी आर्ट को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, बट किसी को फूक के आती है तो उसको फूकने दो, नहीं आती है फूक के तो समझ गया। है ना, तो आगे ठीक है। मैं ये कहूँगा बाजी, इसमें मैं काफ़ी सोचता हूँ इस बारे में कि बंदे बंदे पे डिपेंड है। अच्छा सब्जेक्ट। अब एक मेरा दोस्त है रैपर है, वो MBBS है, अच्छा। MD की पढ़ाई कर रहा है ठीक है। और वो रैप कर रहा है, हाँ। तो ही इज़ ऑल्सो रैपर। या जो बना रहा है वो कुछ भी नहीं करता है, एग्जैक्टली। सुपारी का स नहीं जानता वो। हाँ हाँ और एक है पैडलर है मेरा दोस्त, हाँ। तो दो तरह की पर्सनैलिटी, दोनों रैप करते हैं, दोनों रैपर है। पर अब वो एक अलग संसार में पैदा हुआ है, एक अलग संसार में पैदा हुआ है, उसके यार वरना उसकी अराउंड, उसकी सराउंडिंग, उसके मित्र, उस सब इम्पैक्ट करा तो वो वैसा बन गया। समझ गए। तो फिर वो, और क्या होता है ना, ये चीज़ बिठा देती है, जो भी आप नशा कर रहे हो तो ये एक चीज़ में घुसा देती है आपको, स्लो डाउन कर देती है। हाँ मतलब आप डेप्थ में जा सकते हो किसी चीज़ के, तो उसी को सच्चाई मान लेते हैं कि अच्छा डेप्थ में जाना तो ये कर लो। समझ गया। वो ये नहीं देख रहे कि इट्स नॉट मैंडेटरी, मतलब कि ज़रूरी नहीं आपकी बात। है उस चीज़ की, हाँ कोई वैल्यू है बट यूँ नहीं कि हाँ। ठीक है। बनते नहीं हो आप आर्टिस्ट, बना देती है दुनिया। सीन है। क्या एक कोलैबोरेशन जो करना है बहुत टाइम से सोच रखा है? ड्रीम कोलैबोरेशन कल परसों तो बताया था, करण औजला। करण लेट्स गो भाई, लेट्स गो जान भाई। ड्रीम कोलैबोरेशन JID भाई। अरे क्या बात है भाई। मेरे को एक बात और बताओ, नोएडा शो पे क्या हुआ था सीसी भाई? नोएडा में
अच्छा अपने वाला क्या हुआ था? अपने वाला नोएडा में आगरा न- नहीं नहीं, आगरा में आगरा लाजपत आगरा वाला क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ उसमें उसमें यही तो सीन था, कुछ हुआ ही तो नहीं। कुछ हुआ ही नहीं, हाँ इन्होंने फाड़ दिया, फाड़ दिया। फुल फाड़ दिया भाई। बेस्ट शो कौन सा रहा अब तक? मेरा कॉलेज में था एक फुल, तब हम कॉलेज में लाइक म्यूज़िक क्लब से परफॉर्म करते थे, तब मैं सिंगर था और ड्रमर था कॉलेज में। और ड्रम प्ले करता है भाई? क्रेजी भाई, ये तो छुप रास्ता है भाई। तो उस टाइम एक शो था, तो मेरा अपना गाना नहीं था वो, मेरे अपने गानों के साथ साथ बॉलीवुड गानों का मैशअप भी था। ठीक है, तो क्रेजी रिस्पॉन्स आया था लोगों का। क्रेजी भाई। बेस्ट शो कौन सा था भाई? बेस्ट शो भाई मैंने इतने शोज देखे ही नहीं यार, शोज कॉन्सर्ट मैंने नहीं देखे। तुम्हारा कौन सा था? मेरा बेस्ट शो था ब्रो यही आकरा वाला। आकरा वाला? हाँ, क्योंकि वो मेरा शो नहीं था, मतलब कि मैं शो नहीं कर रहा था वो, ऑनेस्ट नहीं। इट वॉज माई ब्रदर ओह निवेद फ्रॉम पुणे। क्या बात। तो वो बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है, तो उसकी टीम कर रही थी, तो मेरे को उन्होंने वो करा कि साथ में करते ठीक हैं, है। तो मैंने साथ में करा, तो वो मेरे लिए तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो उस दिन जब वो आया, क्या बोलते हैं, जब मेरा सेट आया, मज़ा आ गया उस दिन। क्या बात। ओनर आ गया शैंपेन लेके दो लेके आया ले, और पहली खोली नहीं तो कह रहा दूसरी तो खोलनी पड़ेगी तुझे, मैं यही हूँ हरियाणवी हिप हॉप के लिए। मैंने कहा भाई लव है भाई, लव है भाई। करते हैं यार, जनता है क्रेजी, ऑब्सेस्ड है जी भाई। यार। एक रैप रियलिटी शो है अब तो काफ़ी सारे होने अब लगे। तो काफी सारे हो गए, बट एक है जिसके बारे में बात लोग करते हैं पर नहीं करते हैं, है ना? क्या टेक है उसको लेकर भाई? सीजी भाई डेप्थ में जा रहे हैं। डेप्थ में जा रहा था मैं। कोई नहीं, देखते हैं। देखते हैं। राम भाई आपका क्या टेक है? भाई मैं वहाँ पे गया हुआ हूँ, अच्छा। गया था मैं वहाँ पे, ऑडिशन दिया था मैंने। हाँ। तो अब मेरे को ये चीज़ सही नहीं लगी थी वहाँ पे, बस एक चीज़ सही नहीं लगी थी कि आप मेरे को फ़ोन करके बुला रहे हो, समझ रहे हो? क्योंकि मेरी तो ऑडियंस पीछे पड़ी हुई थी, यही मेरे कमेंट्स पे हर जगह यही है, जाओ जाओ जाओ। गो इन दैट शो 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 शो। तो मैं उस करके चलेगा। सोच रहा था जाने की, फिर वहाँ से टीम का फ़ोन आया। ओह। अब वो टीम वालों को वीडियो भेजनी होती है, हाँ। तो वो मैंने भेजी नहीं, मैंने कहा नहीं ये वो। तो उनकी मैम का आया कि नहीं आप आओ, बड़ा कन्विंस किया, फिर मैं गया भी देने। फिर उसके बाद बात नहीं बनी। ठीक है। तो वो चीज़ के बाद फिर मैंने डिसाइड करा कि यार ये मेरे लिए एक टाइम वेस्ट है, क्योंकि मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है शो से, क्योंकि अपना वो शो है, वो अपना कर रहे हैं, अपने पीछे फूक रहे हैं, है ना? तो वो उनकी चॉइस है, वो किस साउंड को वहाँ पे दिखाना चाहते हैं, तो ओके। समझ गया। तो वैसा वाला सीन है मेरा, तो इसलिए कोई वो नहीं है, पर ठीक है। ठीक है। हम अपना साउंड ज़्यादा छोड़ नहीं सकते बाजी, मतलब समझ रहे हो? हम अगर उनकी वो चॉइस रहती तो हमारी भी वो चॉइस रहती, कई सारी चीज़ें कि हमारा साउंड ही करेंगे। धनजी। हाँ धनजी ब्रदर, कितना कंट्रोवर्शियल हो गया था। हाँ यार धनजी ने तो कॉल आउट कर दिया था, उसके बाद भी मतलब कंट्रोवर्सीज की तो गिनती करा ही नहीं सकते, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई उसके बाद शो को लेकर। खैर कोई नहीं, समय राना लेके आ रहा है एक शो गाइस, रैप शो लेके आ रहा है, पर लग नहीं। रैप शो। हाँ रोहन के साथ मिलकर। रोहन के साथ में। हाँ बट मेरे को लग नहीं रहा वो आएगा अब, क्यों? समय राना की कंट्रोवर्सी के बाद। भाई दोनों ड्रॉप आउट हो, है ना? नहीं ये तो नहीं है मैम। तूने कंप्लीट करा है? तू ड्रॉप नहीं, आउट मैं है? कर रहा हूँ कंप्लीट अभी। तू कर रहा है? करनी पड़ेगी लग रहा है। अच्छा रैपर नहीं होते तो क्या होते भाई, क्या कर रहे होते? मौज मार रहा होता भाई। वैसे बहुत पॉइंट की बात बोली है इसने, रैपर नहीं हो रहा तो मौज मार रहा होता। क्योंकि भाई मतलब है यार, स्ट्रगल तो है, मतलब द स्ट्रगल इज होता तो म्यूजिक में ही कुछ ना कुछ, म्यूजिक में होता। साउंड इंजीनियर कुछ भी होता, समझ गया। होता म्यूजिक में। रैपर नहीं होते तो क्या होता? मैं आर्टिस्ट ही होता भाई, मतलब रैपर नहीं होता तो या तो ग्राफिक डिज़ाइनर होता या लेक्चरर होता। मैं अपनी लॉकडाउन में स्टडीज़ कर रहा था, एक एग्ज़ाम क्रैक करने की, ग्राफिक्स एनिमेशन कर रही है मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। तो मतलब स्केचिंग तो करता ही था, फिर वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लिया। क्या बात है। तो उसके बाद मेरा था कि एग्ज़ाम क्लियर करूँगा। और तो कौन बनाता है एल्बम आर्ट, कौन बनाता है? कुछ मैं ही तो बना दे। मेरी एल्बम आर्ट, मेरा म्यूज़िक वीडियो एडिट सब मैं ही करता हूँ। क्रेजी भाई क्रेजी, वन बना। म्यूज़िक प्रोडक्शन भी मैं ही करता हूँ, मिक्स ये कर देता है। तो वैम चलो ठीक है, ये भी ठीक है भाई। अब कल्मिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं हम,
है ना? मैं तीन चार चीज़ें पूछूंगा, 2 ऑप्शंस दूंगा आपको कोई एक चूज़ करना है। ठीक है। ठीक है, छोले भटूरे और शाही पनीर। छोले भटूरे। छोले भटूरे शाही पनीर। छोले भटूरे। ओके, छोले भटूरे या नान की थाली? छोले भटूरे। छोले भटूरे नान की थाली। छोले भटूरे। ओके ठीक है, छोले भटूरे या समोसा चाट? छोले भटूरे। समोसा चाट। समोसा चाट। ओके, छोले भटूरे या राजमा चावल? राजमा चावल। ठीक है, समोसा चाट या राजमा चावल? राजमा चावल। अरे भाई राजमा चावल जीत गया। राजमा चावल क्या ये मैं। ठीक है भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन है जी। मेरे को आप दोनों से एक कॉलेज का किस्सा जानना है कि जो अब तक याद है। आपने तो ड्रॉप आउट कर दिया, आपके पास कम होंगे शायद। ज्यादा है तो भी तो किया है। ज्यादा है तो भी किया है भाई। बट हाँ यार, एक कॉलेज का किस्सा जो आप चाहते हो कि जनता को बताओ, ठीक है? कि जनता अवेयर होगी भाई। मैं तो कोई भी नहीं चाहता ब्रो। बट हाँ ठीक है, जो थोड़ा डंका लगेगा बता दो। थोड़ा सेफ सा। कौन शुरू कर रहा है? वैम भाई शुरू कर। हाँ वैम भाई शुरू कर। भाई आप। मेरा क्या था सीन भाई कॉलेज में। मेरी कॉलेज की एक ही मेमोरी है भाजी। मैं अपना पढ़ाई करता था और मैं बहुत प्यार प्रेम में था किसी के साथ। अरे तो वो है, मेरा एक गाना है चैप्टर्स, उसके अंदर एक लाइन है कि वो कॉलेज वाले उसी मोमेंट पे लिखी हुई है कि एक लड़की से था प्यार, बन बैठी वो पतिव्रता। तो वो वाला सीन है, तो इसलिए मैं कॉलेज को याद नहीं करता, इसलिए छोड़ दिया। कोई नहीं, हो जाएगा डिवोर्स। नहीं बट ठीक है। हो रहा है भाई लाइसेंस वाली बंदूकें होती हैं, चोरी कह रहे हैं भाई। प्रोसेस में। कोई नहीं, मैं ज़्यादा सोचता नहीं अब इस बारे में, म्यूज़िक की। सीसी भाई आप बताओ मुझे कैसे सुनोगे आप? भाई मेरे पास कुछ तो हर भी। तरह के हैं। हर तरह के? हर तरह के हैं, किससे फुल। भाई कुछ सुनाओ जो थोड़ा सा हम काट लें। हाँ तो उस तरफ मत पहुँच जाना। मैं एक सुना दे। किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, लाइक हम दोनों साथ में गए थे। मेरे फ्रेंड का एक शो था, वेडिंग शो था। ओके। तो हम वहाँ उसको सुनाता हूँ। तो हम लोग, मैं तब कॉलेज में ही था, हॉस्टल में रहता था मैं, और मेरे फ्रेंड है वो साथ में ही हम लोग म्यूज़िक क्लब में थे। तो वो काफ़ी सीनियर है मुझसे और वो बहुत क्रेज़ी सिंगर है ब्रो, बहुत क्रेज़ी। तो उन्होंने बोला कि मेरे बैंड के साथ हम चलते हैं, एक वेडिंग शो है वहाँ चलेंगे छतरपुर में। ठीक है ब्रो चलते हैं। तो हम लोग छतरपुर पहुँचे, हमने अच्छे से शो किया। शो करते करते अब शादी चल रही थी, तो मैं परफॉर्म नहीं कर रहा था, मैं बस एक थोड़े से पार्ट के लिए परफॉर्म किया। जब तक मैं परफॉर्म नहीं कर रहा था तब तक मैं क्या समझूं मैं इसका मतलब? सब तक मैं assume कर सकता हूँ। हाँ, मेरे साथ मेरे एक भाई थे हाँ। और हम ख़त्म कर गए बॉटल ओह शिट। विस्की की। दो नीट। 2 लोग 2 बॉटल। क्रेजी। गाइस प्रमोट नहीं करना है लेकिन। ठीक, फिर क्या? फिर सुबह ही हुआ जो हुआ। फिर बहुत गलत इंसिडेंट हो गया था। तो तब से मैंने अपने आप को Precaution ले लिया। हाँ ये सीखा है कि अगर मैं कहीं शो करने जा रहा हूँ, शो के बाद, शो के बीच में नहीं। तो ऐसे ही किस्से हैं मेरे कॉलेज के सारे, तो ये उनमें से एक है। समझ गया। बात ठीक है भाई, मज़े आ गए यार। तुम लोगों ने खाना तो खाया नहीं, बट हम तो मतलब अपने खाने का पूरा लुत्फ उठाएंगे। भाई कुछ अनरिलीज सुनना है भाई मेरे को, प्लीज़ यार। डेफिनेटली। सुना दे भाई कुछ बढ़िया। गिटार चाहिए? गिटार भाई, गिटार। और मज़ा आ जाएगा ये गिटार पे आया तो। लेट्स गो। वही सुनाना भाई, कह दो ना प्यार है। कह दो ना स्केलफुल। हाँ स्केल, पीछे हो जा। मैं थोड़ा इधर हूँ। हाँ शॉर्टेड है। ओके। तो एक गाना है ना, वो अभी लाइक अक्खा मेरी क्यों सुनाओगी, कह दो ना प्यार है सुना। भाई दोनों टाइटल नहीं डिसाइड करा ना? नहीं डिसाइड करते हैं, दो में से। गाने कोई सा भी करता है भाई, या दोनों मिक्स कर दोनों गा दो भाई। अक्खा मेरी क्यों कर पहले। ਵੇਖਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਵੇ ਜੇ ਦੇਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇ ਭੁੱਲੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਤੱਕਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੇ ਵੇਖਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਵੇ ਜੇ ਦੇਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇ ਭੁੱਲੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਤੱਕਾਂ ਤੈਨੂੰ
मैं पल क्या वे तू गर्दिश में तारे की तरह तेरी याद में होती है रात दोपहर हम भूले हुए बादल की तरह जो बिखरे रात और दिन पहर हम करें नुमाई से जरा नम क्यों होती है आँख ठहर गया हूँ मैं समय की तरह रहना है मुझे शाम के हर में टूटी हुई जमी की नमी जो देती है आँख से हल धुआं अंधेरा जो करे वो खींच मैं जाता फिर लिखूं गजल खोया मैं आज मैं लेके हूँ कल बिना मिट्टी के से होगे फसल हाथ में कलम में लिखूं असल जब नहीं कुछ देखना चाहे जे देखा तैनू विपली जावे जे तक्का तैनू मैं पल क्या वे क्या बात है यार क्या बात है सीसी मैन बहुत सुंदर है बहुत सुंदर मजा ही आया भाई आई रोल करा दिया मैंने ब्रो शिमला की शान है अपना भाई लेट्स गो मैंने इसको देखा है फ्री स्टाइल हम घूम रहे हैं कहीं और मार्केट में इसका बस मन करा कोई गिटार लेके बैठा और ये बस वहाँ पे गाता है पूरा का पूरा मेला हो जाता है मैंने देखा अपनी आंखों से जब ये बिल्कुल खुल जाता है गला एकदम स्केल हाईएस्ट लेके जाता है तो मज़ा आ जाता है नेचुरल वाइब सुना दो भाई दूसरा भी सुना दो माय फेवरेट अच्छा मैं तो क्या तुम प्यार है नहीं खुल जा भाई मेरे को एक बार अपना फ़ोन देखना पड़ेगा ये मैंने गिटार पे किया नहीं है ये पहली बार कर रहा हूँ ये गिटार पे फ़ोन हाँ मैंने भी तो सॉरी काटते हैं इसको देख रहा हो गया बीच में इसके काटने की काट के लगा तो ये थोड़ा ऐसे शुरू होता है इस गाने का नाम है कह दो ना प्यार है क्यों ये होता है जब तुम हो पास में ना पास हो लगता है थम सा गया है समाये अलग सिलसिला तो कह दो ना प्यार है क्या तुमसे दिल जो बेकरार है क्या खुद से ही पूछे ये सवाल अभी क्या तुमसे तो कह दो ना प्यार है ये दिल जो बेकरार है ही पूछे ये सवाल अभी क्या तुमसे तो कह दो ना प्यार है क्या तुमसे दिल जो बेकरार है क्या खुद से ही पूछे ये सवाल अभी क्या तुमसे ये मैन सुंदर भाई सीजी भाई हमारे सरदार ना ऐसे करके नजर उतारते हैं भाई कसम से नजर ना लगे यार बहुत सुंदर वैम भाई फंसने वाले हैं अब वैम भाई फंसने वाले हाँ भाई कुछ अनरिलीज सुना दो वैम भाई नहीं फंसेंगे नेवर चलो लेट्स गो अनरिलीज सुनाऊं यस अभी बाहर मैं जिस गाने की बात कर रहा था हमारे एक भैया एक मेरा अनरिलीज्ड गाना है अप्रूवल नाम है उसका उसके कुछ लिरिक्स सुनाता हूँ अब मैं भूलिया हाँ एक्apella करता हूँ मुझको वजह बड़ी चाहिए थम जाने के लिए मैंने सीखा मेहनत लगती फल चबाने के लिए भुलाना चाहता यादें उसकी आगे बढ़ पाने के लिए झूठी खुशी दिखानी पड़ती ऊपर जाने के लिए ना ज़्यादा देर में ठहरा ज़्यादा घुल पाने के लिए ओनली फैंस आर अलाउड गुनगुनाने के लिए आजकल 2-3 लगती हैं मुझे थक जाने के लिए कल कोई कर रहा नहीं था इंस्पायर आगे बढ़ पाने के लिए आज वो नाम यूज़ करते अंदर आने के लिए पैसों की सच्चाई मैंने समझी घर चलाने के लिए खुद ही पे कर लेना तू ट्रस्ट निभाने के लिए इंडस्ट्री के लोग आधे फेकस्ट एस फक मुझसे मिला ही मत करो इफ़ तुम करते हो शक अमीरों की लालची लोभी भीड़ में क्यों ढूंढे सब वक्त मैं चाहूँ अटेंशन उसकी जिसकी चाहते हैं सब मिलते आकर पूछे करोगे तुम मैसेज का रिप्लाई कब बड़ी उम्र से आती माफ़ी को मैं बोलूँ क्या अब जिन आँखों में था सपना लालच में तूने देखा था कम कुछ नहीं भूलता मैं आज भी मुझको याद है सब अब गाली दे के मारूं स्लोगन सगी की इज्जत कर लखन लेकर कभी आती नहीं सौतन अगर अपना ही ना समझे तो ये भार लगता सौटन
सोशल मीडिया इज फॉर शोषण अप्रूवल। भाई क्रेजी यार, क्रेजी बंदे हैं यार ये अभी मैं थोड़ा ही टाइम हुआ है इनको, बट मेरे को पता है यू गाइस गोना सस्टेन एंड लाइक क्रैक द सोसाइटी, क्रैक द मस्ती- सीन भाई। मस्ती Let's go करते हैं। भाई फॉर द हिप हॉप, फॉर द हिप हॉप मैन ऑलवेज। थैंक यू फॉर कमिंग भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। Thanks for calling us. 10 का ब्रांच, माय नेम इज Steve, signing off। 10 का ब्रांच।